हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। अभी इस प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वाले चैप्टर में अभी तक हमने देखा कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं और कैसे डेटा को टेबल फॉर्म में हम प्रेजेंट करते हैं। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स सम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि डेटा को डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से जो कोविड-19 के केसेस का मैंने एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को, उसमें ग्राफ्स के बारे में जो डेटा हमको दिया था, न्यूज़ में भी आप देखते होंगे कि ग्राफ्स के बारे में, कर्व के बारे में हमको डिस्कशन जनरली दिखता है। तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस दैट ओनली कि किस तरह से डायग्राम को यूज़ करके, अलग अलग टाइप के डायग्राम्स को यूज़ करके हम डेटा को, बड़े से बड़े डेटा को, कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल और अट्रैक्टिव फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करके मीनिंगफुल उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं। हमने टेबल देखा, हमने टेबल का इंपॉर्टेंस देखा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंस देखा, तो डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है। लेट्स हैव अ लुक एट सम इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम इन फ्यू पॉइंट्स वन बाय वन। सबसे पहले तो हम डेटा को अट्रैक्टिव, सिंपल और कंसाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज सेम एज द टेबुलेशन। नाउ अगर डायग्राम हम देखेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लंबे टाइम तक हम याद रख सकते हैं। जैसे कि कोई ग्राफ हमको दिया हुआ है, अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है, अगर उसका कर्व हमको ऊपर बढ़ता हुआ दिखा रहा है तो हमको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से, ये डेटा का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सेम वे हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं दूसरे किसी ग्राफ से या डेटा से। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमको डेटा को थ्योरेटिकली स्टडी करने से, हमारा इसमें डायग्राम से अगर हम स्टडी करेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा। इजीली अंडरस्टूड बाय इलिटरेट्स, लेस एजुकेटेड और इवन चिल्ड्रन। अगर हम डायग्राम किसी इलिटरेट पर्सन को भी दिखाएंगे तो वो बता सकता है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक को इजीली इंटरप्रेट कर सकता है। अगर कोई लेस एजुकेटेड पर्सन है या अगर छोटे बच्चे को भी हम अगर बताएं तो वो डायग्राम इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। और देयर इज नो लैंग्वेज बैरियर। अभी यहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं, हम सीधे डायग्राम के टर्म में बात करेंगे, कितने टाइप के डायग्राम होते हैं। तो यहाँ पे कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं कि इंग्लिश, हिंदी, गुजराती या कोई भी लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज के बिना हम उसको समझने का ट्राई करते हैं। अब कितने टाइप के डायग्राम्स होते हैं। अभी हमने टेबुलेशन में देखा कि सिंपल टेबुलेशन था, देन मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन था टेबल का। तो डायग्राम के भी ऐसे 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले वन डायमेंशनल डायग्राम, दैट इज आपने देखा होगा लाइन और जो भी ट्राइंगल वगैरह हम बनाते हैं। 2 डायमेंशनल डायग्राम, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये हमारे 2 डायमेंशनल डायग्राम होते हैं। और सबसे थर्ड है दैट इज पिक्टोरियल डायग्राम, मतलब जब हम पिक्चर के फॉर्म में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो in this chapter we will look all these types one by one. Now there are further segregation in all these 3 types of diagram. सबसे पहले हम वन डायमेंशनल डायग्राम की बात करें तो वन डायमेंशनल डायग्राम भी 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले बार डायग्राम, मल्टीपल और एडजेसेंट बार डायग्राम, देन सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम एंड देन परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम। We will look all this types of one dimensional diagram one by one, but in this video we will be covering only the bar diagram। मतलब बार डायग्राम के बारे में हम इस कंसेप्ट, इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बार डायग्राम क्या होता है। जैसा कि आप इमेज अपने स्क्रीन पे इमेज देख रहे हैं, ये जो सिंपल हमको अलग अलग कलर में दिख रहे हैं, दैट इज नोन एज बार। ये एक बार फॉर्म में हमको दिया हुआ है डेटा के, कोई भी फर्दर XYZ डेटा है, यहाँ पे कम हो रहा है, फिर यहाँ से बढ़ा, फिर और कम हुआ, फिर फर्दर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ एंड देन डिक्रीज हुआ। तो दिस इज सिंपली, हम जब किसी डेटा के एक ही कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जब हम बात करते हैं, किसी भी डेटा की एक क्वालिटी, एक एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं और उसको अगर हमको सिंपली रिप्रेजेंट करना हो किसी डायग्राम को यूज करके, तो वहाँ बार डायग्राम का इंपॉर्टेंस हमको आता है। हम अलग अलग अब एग्जाम्पल से और हम समझेंगे तो हमको और क्लियर होगा। अब देख रहे हैं कि जैसे ये एग्जांपल में सॉल्यूशन में दिया हुआ है कि ये बार अलग अलग बने हुए हैं। तो लेट मी रीड द क्वेश्चन। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ कॉलेज इन डिफरेंट फैकल्टीज इन अ ईयर इज गिवन बिलो, रिप्रेजेंटेड बाय अ सुटेबल डायग्राम। अब सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरह के डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि आगे हम बहुत सारे टाइप के डायग्राम पढ़ने वाले हैं। तो हमको क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि हम इस क्वेश्चन में कौन से टाइप के डायग्राम को हम यूज करके डेटा को रिप्रेजेंट करें। अभी जैसे मैंने बार डायग्राम के डेफिनेशन में और कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा कि हम डेटा के एक ही कैरेक्टरिस्टिक को यूज करके हम बार डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ भी हमको सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, दैट इज फैकल्टी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब अब एक फैकल्टी हमारा एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक हो गया, हर फैकल्टी में कितने स्टूडेंट्स हैं वो हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। तो अब इससे तो हमको समझ में आ गया कि हमको यहाँ पे बार डायग्राम बनाना है।
Only one characteristic faculty is to be expressed diagrammatically, so we draw a bar diagram arranging the data in the descending order of number of students of faculty. The following table is obtained. We can arrange data either in ascending form or descending form, or you can keep it as it is. हम उसको ऐसे जैसा क्वेश्चन में दिया हो ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा और सिंप्लीफाइड बनाने के लिए यहाँ पे इन्होंने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज किया है, तो इसमें कुछ घबराने जैसा नहीं है। आप अगर ऐसे भी अगर आप करेंगे तो योर आंसर विल बी राइट। अब यहाँ पे इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो पहले आ जाएगी और सबसे जो छोटी हमारी फ्रीक्वेंसी है वो सबसे लास्ट में चली जाएगी। तो हम एग्जाम्पल में क्वेश्चन में देख सकते हैं, जैसे कॉमर्स फैकल्टी है उसमें देर आर 1300 स्टूडेंट्स, देन साइंस, देन आर्ट्स, इंजीनियरिंग, लॉ एंड मेडिकल। सेम वे आप एक्स एक्सिस पे हमारा एक वेरिएबल हम ले लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी वाई एक्सिस पे हमारा वेरिएबल आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, एंड एक्स एक्सिस पे हमारा हो जाएगा फैकल्टी, जो हम एक हमारा जो वन कैरेक्टरिस्टिक जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है इस डायग्राम के थ्रू। सिमिलरली यू कैन टेक एनी स्केल। आपने प्रीवियस क्लासेस में ग्राफ स्टडी किए होंगे, तो जो स्केल का साइज आपको रखना है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। जैसे आप 1 सेंटीमीटर में आप 100 स्टूडेंट्स का स्केल ले रहे हैं, तो ये सेम वे 100, 200, 300 जितना मैक्सिमम है 1300 है, तो आप 1400 तक भी रख सकते हैं, या यू कैन कीप इट अप टू 1300 ओनली। देयर इज नो बैरियर इन द ग्राफ। नाउ अब हमको हमारे पास डेटा है, अभी अब कॉमर्स का हमारे पास डेटा है, तो कॉमर्स का जो हमारी फ्रीक्वेंसी है दैट इज 1300, तो यहाँ पे हम लाइन से बार ड्रॉ कर देंगे। फिर हमारा साइंस का है दैट इज 900, देन आर्ट्स का 500 है। रिस्पेक्टिव फैकल्टीज का अलग अलग हमको यहाँ पे डेटा दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया। तो दिस इज द फाइनल अवर बार डायग्राम। ये हमको बता देगा कि हम इजीली अब हम समझ पा रहे हैं कि कौन से फैकल्टी में कितने स्टूडेंट हैं, कौन से फैकल्टी में कम स्टूडेंट है, कौन से फैकल्टी में ज़्यादा स्टूडेंट है। हम किसी और, अब इसको किसी और कॉलेज का हमारे पास डेटा है या किसी और यूनिवर्सिटी का डेटा है, तो हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये एक जो हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा था बार डायग्राम्स को स्टडी करने का इंपॉर्टेंस देखा था, तो ये इससे हम यहाँ पे समझ सकते हैं। नाउ लेट्स हैव सम मोर मोटिवेशन एंड लेट्स सॉल्व वन मोर एग्जांपल। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन इन लाख रुपीज इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग 5 ईयर इज गिवन बिलो। प्रेजेंट इट इन अ सुटेबल डायग्राम। नाउ अगेन हमको सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है जो हमारा प्रोडक्शन है, कितने कौन से ईयर में कितना प्रोडक्शन रहा वो हमको दिया हुआ है यहाँ पे। तो सेम वे हम एक्स एक्सिस पे हमारा ईयर जो हमारा टाइम पीरियड है वो ले लेंगे, और जिस वेरिएबल को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोडक्शन को, वो हम वाई एक्सिस पे ले लेंगे। अब यहाँ पे जैसा मैंने बोला था कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की कोई अलग से हमें ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली हम डायरेक्टली इसे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एज द एट्रीब्यूट प्रोडक्शन डिपेंडेंट ऑन टाइम is to be shown on the graph, we will draw the bar diagram by taking year on x axis and production in lakh rupees on y axis. The bar diagram is as under. सेम वे अभी यहाँ पे 2011 से 15 तक हमने लिया, हमारी हाईएस्ट वैल्यू दैट इज 160, तो वी कैन टेक अप टू एनी 200, 180 गिवन द लिमिटेशन ऑफ ग्राफ एंड स्पेस। अब 2011 में हमारा कितना प्रोडक्शन था दैट इज 120, देन 2012 में बढ़ के 150 लाख रुपीज हो गया, 2013 में 130, 2014 का प्रोडक्शन हमारा 140 है, 2015 का 160 है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि अब हम डेटा को स्टडी कर सकते हैं कि जब 2011 से 2012 वाले ईयर में हम गए तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, फिर 2013 में और कम हो गया, 2014 में बढ़ा लेकिन इतना नहीं बढ़ा पिछले बार से अगर कंपेयर करें तो, और 2015 में हमारा प्रोडक्शन हाईएस्ट पे था, मतलब ये सबसे 160 पे हमारा 160 लाख रुपीज़ पे हमारा प्रोडक्शन 2015 में पहुंच गया। तो ये इससे हम और इजीली डेटा को हम इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट बार डायग्राम। नाउ लेट्स सॉल्व दिस 2 क्वेश्चंस on your own. In first example, the following is the data on the number of employees working in various government department presented with a suitable diagram. You can refer to example in your book as well as in the previous slides of this video. And the second example, the data on profit of a company is under, present it by an appropriate diagram. Now in this example a negative value is given. अब negative value given है तो या तो हम हमारे ग्राफ को नेगेटिव वैल्यू को हम 0 के बाद -1 -2 पे ले सकते हैं, या फिर सिंपली हम उसको -1 से स्टार्ट करके भी ले सकते हैं। तो दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट आवर डेटा। So I request all of you to solve these questions, and if you have any query, any doubt, you can post it in the comment section. Thank you.